हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ब्लड कैरीज द CO2 इन थ्री फॉर्म्स. ब्लड जो है वो CO2 को कैरी करता है थ्री फॉर्म्स में. द करेक्ट परसेंटेजेस ऑफ CO2 इन दीज फॉर्म्स आर. तो करेक्ट क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं CO2 का इन फॉर्म्स में. आप जानते हैं जो CO2 का ट्रांसपोर्ट आप देखते हैं, CO2 को ट्रांसपोर्ट होता देखते हैं, वो थ्री फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता हुआ आप इसको देखते हैं. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट्स और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, जहां पर वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है. ठीक है, इन थ्री फॉर्म्स में आप CO2 को ट्रांसपोर्ट होता देखते हैं. अब डिसॉल्व इन प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो 7% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिसॉल्व होके होता है. ठीक है, डिसॉल्व होके होगा प्लाज्मा में. ओके, तो यहाँ पर डिसॉल्व इन प्लाज्मा कितना परसेंट, 7% CO2 ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एज बाइकार्बोनेट्स 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वो CO2 का वो 70% होता है. ठीक है, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, तो वो उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कितना देखा जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना देखा जाता है, 20 to 25 इतना परसेंट. ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, CO2 H2O कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेगा प्लाज्मा में. इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे. दूसरा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आप ये देखते हैं, ये RBC है, टिश्यू से CO2 आया, ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगा. ये H2CO3 का डिसोसिएशन होगा, HCO3 नेगेटिव, H आयन. अब यहाँ पर क्या होता है, HCO3 का आप कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट देखेंगे प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं RBC में. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%, एज बाइकार्बोनेट 70%, यहाँ 7% दे दिया है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 7%, ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ 7% दिया है, 1 यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू NCERT क्लास 11 पेज नंबर 189 पर गिवन है. थैंक यू.